दोस्तों, पुनः इस व्यंजन संधि के पार्ट 2 वाली क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हम जो नियम पढ़ चुके थे, हमारे जो नियम थे वो 4 नियम हो चुके थे और उसमें उपनियम भी पढ़ा था हमने। माँ का अनुस्वार, अनुस्वार का माँ के बाद में मन हो जाए तो वापस पुनः क्या करते हैं वो हम समझ चुके हैं। अब जो हमारा नियम बताने जा रहे हैं, अगला इस कड़ी में जो नियम है वो द के बाद में क्या होगा दोस्तों। द के बाद में क ख प फ त थ स हो तो, द के बाद में क ख प फ त थ स हो तो द के स्थान पर ता करते हैं। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधा आसान तरीका है। जहां कहीं भी आपको बीचों बीच आधा त दिख जाए, क्या दिख जाए, आधा त दिखेगा तो उस ता को हटा करके क्या लिखना है आपको, द। ता को हटा करके क्या लिखना है, द लिखना है। ता को हटा करके क्या लिखना है, द। अब देखो नियम उदाहरण क्या हो जाएगा। जैसे आ गया रिश्वत को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्कोच। रिश्वत को क्या कहते हैं, उत्कोच। आपको क्या दिख रहा है, आधा त दिख रहा है, आधा त दिख रहा है तो उसकी एवजी में आपको क्या लिखना, उद प्लस कोच, उद प्लस कोच और क्या हो जाएगा अपना उत्कोच। जैसे बार बार आया हुआ है, जैसे आपके आ गया दोस्तों उत्खनन, क्या हो गया, उत्खनन आ गया। आपको एक ही निकाल जाएगी बीचों बीच आधे वर्ण पे, आधा वर्ण कौन सा अपना त है, उस त आधा वर्ण है तो उसकी एवजी में आपको क्या लिखना है, उसको कुछ याद नहीं करना, द का त, ता का द, द का त और द का त और ता का द करना। अब उद प्लस खनन, उद प्लस खनन। देखो नियम को कैसे हम प्रमाण से सिद्ध करते। देखिए यहाँ पर कौन लीडर कौन है, द। तो द के बाद लीडर एक ही रहेगा, एक मात्र टुकड़ों में हमेशा द ही रहेगा इस नियम के अकॉर्डिंग। द के बाद में क्या आ गया अपना क। देखो कहाँ आ सकता है तो द का क्या हो जाता है, त हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ख आ सकता है तो ख का क्या हो जाता है, ख आ जाता तो भी द के स्थान पे क्या कर देंगे, त का क्या करेंगे, द। अब यहाँ देखिए बार बार आया हुआ है। अब कोई भी परीक्षा में कोई भी इस तरह का उदाहरण आ जाए, आपको एक पल में तुरंत एक ही झटके में आपको क्या रहना दोस्तों, सवाल को हल करने के लिए तत्पर। क्या रहना दोस्तों, तत्पर। तो यहाँ पे क्या दिखा, त दिखा, त दिखा तो आपको क्या करना है, तद प्लस पर, तद प्लस पर। देखो प आ गया, देखो ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, प। अब आप जैसे आ गया प्रश्न को हिंदी के अंदर कहते हैं उत्फुल्ल। क्या कहते हैं भाई, उत्फुल्ल। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्फुल्ल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, त दिखा, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, उद प्लस फुल्ल। तो उद प्लस फुल्ल, उत्फुल्ल, उद प्लस फुल्ल। फ वाला भी आगे है। अब इस तरह से हम आ जाए, जैसे थ वाला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, उत्थान। क्या पढ़ा था दोस्तों, उत्थान। तो क्या हो जाएगा, उद प्लस थान, उद प्लस थान। इस तरह से एक शब्द बार बार आया हुआ है, उत्क्षिप्त। कौन सा क्षिप्त है, हिंदी के अंदर का उत्क्षिप्त। दो व्यंजन ड और ढ के नीचे अगर बिंदी लगा देते हैं, नुक्ता लगा देते हैं तो उसे हिंदी में क्या कहा जाए, उत्क्षिप्त, फेंके हुए व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, फेंके हुए व्यंजन। अब आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या करेंगे, उद प्लस क्षिप्त। उद प्लस दोस्तों आपको लग रहा होगा इसमें से तो कोई आ ही नहीं रहा, अक्षर लिखा हुआ ही नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए हिंदी के अंदर का अक्षर संयुक्त व्यंजन है, इसका जो निर्माण है क हलंत और श के योग से बनता है। क हलंत और श के, का हलंत है इसलिए अपना कौन सा वाला आ गया, ये भी श वाला भी आता है। इसी तरह से आपका एक उदाहरण ये भी आता है बार बार एग्जाम में, तत्क्षण। तो तद प्लस क्षण, तद प्लस क्षण, तद प्लस क्षण, तद प्लस क्या हो जाएगा भाई, क्षण हो जाएगा। तो आपको एक और स वाला है जैसा उत्साह, कौन सा हो जाएगा, उत्साह। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्साह। तो यहाँ पर क्या होगा, उद प्लस सा, उद प्लस सा। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आधा बीचों बीच आधा ता दिखेगा, उसकी एवजी में आपको क्या रखना है, द। उसकी एवजी में क्या रखना है, द। और आपको लीडर में यदि द है दोस्तों, लीडर में यदि क्या है, द। लीडर में यदि क्या है, द। द की जगह ता रखना है, द की जगह क्या रखना है, ता रखना, आधा ता रखना। वो कुछ नहीं करना है, नियम याद रहे तो भी सही बात, नहीं रहे तो भी ज्यादा घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगला जो नियम है, 5वां जो नियम है इस सेकंड वाले पार्ट वाली क्लास में, त के बाद, इसके बाद दोस्तों त के बाद ह हो तो, त के बाद ह हो तो दद्द बनता है। क्या बनता है, दद्द। क्या बनता है दोस्तों, दद्द बनता है। दद्द बनता किसका बनेगा, द, इन दोनों का। किसका, इस त का और ह, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा अपना। अब देखो ता के स्थान पे क्या बन गया, अभी हमने बात की ता है द, ता है तो द, कोई वाला नियम काम करा। और एक्स्ट्रा क्या करना, हा की जगह हमने क्या रखना, द रखना, हा की जगह क्या रखना, द। बार बार आया हुआ है ता क्या। अब ऐसा कोई भी उदाहरण हो हिंदी का जहां पर ऐसा दद्द वाला दिख, जैसे आपका आ गया उद्धार। क्या आ गया दोस्तों, उद्धार आ गया। आपको बीचों बीच क्या दिख रहा है, दद्द। क्या दिख रहा है दोस्तों, दद्द। आपको रटना है दद्द तह, दद्द तह, तह दद्द, तह दद्द। तो दद्द को हटाएंगे और उसकी एवजी में क्या लिखेंगे आपका ना, उद। क्या लिखेंगे, उद। अब यहाँ पे क्या करना, उस धा में जैसी मात्रा होगी वैसे ही उस हा में मात्रा जोड़ देंगे। उस धा की जगह क्या रखेंगे, हा। तो अपना क्या रहना चाहिए, तह रहना चाहिए। अब मात्रा कौन सी थी, हा, आ की। तो यहाँ उद प्लस हार क्या हो जाएगा, उद्धार। तो अगर ऐसा याद रखेंगे तो अपना भी क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्धार। क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्धार। इस तरह से आपके परीक्षा में बार बार आया हुआ उद्धरण। क्या आ गया है, उद्धरण आया हुआ है।
आपको क्या दिखा, दध दिखा। क्या दिखा दोस्तों, दध दिखा है। दध दिखा तो आपको क्या करना है, उत प्लस हरण, उत प्लस हरण, उत प्लस हरण। ये उदाहरण भी बार बार आ चुका है, तो आप भी सावधान रहिए, वापस पुनः आ सकता है, गुंजाइश बनती है इसके आने की। तो यहाँ पर क्या होगा, पद प्लस हति, प्लस प्लस हति, प्लस पद प्लस हति, पद प्लस हति। तो यहाँ पर पद्धति हो गया, क्या हो गया, अभी पद्धति हो गया। अब सिंपल नियम था ये छोटा सा एक। अब आगे जो है दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपको सावचेत रहना। एक जैसे आपको 3 नियम मिलेंगे, एक जैसे यहाँ जो रिजल्ट रहेगा वो तीन जगह मिलेंगे। यहाँ बता रहा हूँ ता के बाद, इसके बाद दोस्तों ता के बाद श हो तो, ता के बाद श हो तो चच बनता है। क्या बनता है दोस्तों, चच। ता के बाद श हो तो क्या बनता है, चच। ता के बाद में श हो तो क्या बनता है, चच। अब आपको क्या होगा, बीचों बीच क्या दिखेगा, चच दिखेगा। बीचों बीच क्या दिखेगा, आधा च और छ, आधा च और छ। ये नियम क्या है, अब आगे भी दिखेगा, आगे भी दिखेगा। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए, यदि क्या होगा त के बाद, यदि क्या है त के बाद, इसमें एक साथ बता दूं मैं नियम, तो आपके गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। मैं तीनों नियम, 2 नियम साथ बता रहा हूँ, तीसरा तो उसमें कोई ज़्यादा मतलब समझने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब दोस्तों देखिए यहाँ पर सेम है, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ त के बाद में चेंज हो गया। यहाँ क्या आ रहा था अपने पहले, छ आएगा, यहाँ क्या आएगा, छ हो तो यहाँ पर भी आपको रिजल्ट क्या दिखेगा, क्योंकि बीचों बीच आपको वही दिखेगा, च बनता है, क्या बनता है, चच दिखेगा। अब यहाँ देखो फर्क क्या दिख रहा है आपको, यहाँ क्या था, त का यहाँ क्या किया आपने, च। यहाँ पर भी त का क्या कर रहे हैं, च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, जहाँ जो शलगम वाला श था, उस श की जगह पर हम कर रहे हैं छ, श की जगह पर क्या कर रहे हैं, छ। और यहाँ ऑलरेडी छ था और उसका छ का छ ही रख रहे हैं, यानी कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। वहाँ तो दोनों अक्षरों में, दोनों वर्णों में बदलाव हुआ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ त के एवजी में हम क्या रख रहे हैं, च रख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए। देखो अभी हम दोनों साथ साथ उदाहरण करेंगे। जो भी अपना टुकड़ा आएगा तो आपको क्या करना, अपना जो दूसरा टुकड़ा होगा उस दूसरे टुकड़े में क्या होगा, आपको क्या होगा, चच दिखेगा। तो आपके दिमाग में आएगा, मैं, क्योंकि ये तो सेम है, दोनों में जगह त रखना ही। अब आपके दिमाग में मैं श रखूं या छ रखूं, श रखूं या छ रखूं, तो आप उस शब्द को साथ में, जो भी बचा हुआ शब्द है उस शब्द के साथ में या तो आप क्या रखिए दोस्तों, श, या आप क्या रखिए, छ रखिए। ये शब्द रखने के बाद में आपको उसको उच्चारण करना है। वो उच्चारण आपको लगेगा हाँ यार हिंदी में ये शब्द प्रचलन में है और हिंदी का वो सार्थक शब्द है। तो आपको श अगर मैच कर रहा है उस शब्द के साथ तो आप क्या रखोगे, श अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको दोस्तों क्या रखना है, छ। क्या रखना दोस्तों, छ। देखो हम करते हैं, कोशिश करते हैं, दोनों को साथ करते हैं हम। जैसे आ गया आपके रिक्शा के अंतर्गत उच्छिष्ट, क्या आ गया दोस्तों, उच्छिष्ट। क्या आ गया दोस्तों, उच्छिष्ट। ये बार बार आ चुका है एग्जाम के अंतर्गत। आपको क्या दिख रहा है, देखो चच दिख रहा है, चच दिख रहा है। देखो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। पहला काम तो दोनों में सेम है, आपको उसकी जगह क्या करना है, च की जगह क्या रख देना है, क्या रख देना है। अब अपना रही बात दूसरे टुकड़े की, दूसरे टुकड़े में यहाँ पर क्या दिख रहा है, अभी छ दिख रहा है। अब यहाँ देखो एक ही जगह श रखेंगे, एक ही छ रखेंगे, तो आपको वहां पर एग्जाम में आ जाए तो दोनों आप रख के देखिए और उसका उच्चारण करें उस शब्द का। यदि छ बोलिए, उसको रख के उच्चारण करें। अब दोस्तों शिष्ट कोई शब्द होता है क्या हिंदी में, नहीं होता है। आपका सार्थक छ की जगह ये रखिए और वो मात्रा वापस बोलिए। तो हमें पता है दोस्तों शिष्ट आचरण होना चाहिए व्यक्ति का, तो शिष्टाचार, अच्छा आचार होता है। हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, शिष्टाचार बोलते थे। यहाँ पर शब्द क्या हो गया, उत प्लस शिष्ट। तो कौन सा वाला नियम काम कर रहा है इसमें, पहला वाला। कौन सा वाला नियम काम कर रहा है, पहला वाला। तो उत प्लस शिष्ट क्या हो जाएगा, अपना उच्छिष्ट हो जाएगा। एक शब्द बार बार आया, महिला जो प्रयोग से एग्जाम हुआ तो उसमें आया था उच्छासन। कौन सा शासन है, उच्छासन। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर चा की जगह पर क्या कर देंगे, ता कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर शासन होता है या शासन होता है, तो यहाँ पर टुकड़ा में क्या हो जाएगा, शासन। क्या हो जाएगा दोस्तों, शासन। तो आपको पता चलेगा उसमें छ रखने पर अगर वो मैच कर रहा है शब्द तो छ ही रखेंगे, श रख रहा है तो श। बार बार आया होगा तच्चीव। कौन सा है भाई, तच्चीव। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, तत् और प्लस दोस्तों शिव होता है या शिव, तो हम क्या करेंगे भी शिव। तो तत् प्लस शिव, तत् प्लस एक शब्द बार बार आया तत्शंकर। कौन सा शंकर है, तत्शंकर। तो यहाँ पर क्या होगा, तत् प्लस शंकर, तत् प्लस शंकर। तो यहाँ पर पता चल गया, हमने 4 उदाहरण किए हमने। तो ये वाला शब्द रखने पर वो मैच शब्द बनेगा नहीं, हिंदी में अटपटा लगेगा हमें, निरर्थक शब्द होगा। तो सार्थक शब्द क्या रखने पे बनेगा, श रखने पर। अगर आप इसकी जगह वो रिजल्ट तो आपको हुबहू चच दिखेगा। जैसे आ गया आपके तत्छाया, कौन सा शब्द आ गया, तत्छाया। अब ये आपको पता है आधे के बाद में क्या, आप ये नियम वाला करें दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होगा, तत्व क्या करें, च की जगह तय ना। अब यहाँ पर छाया शब्द होता है क्या दोस्तों, ये छाया शब्द नहीं होगा तो अपना ये नियम अब काम नहीं करना। नियम कौन सा काम करेगा दोस्तों, च वाला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तत्व प्लस छाया, तत्व प्लस छाया। ता के बाद में अगर च हो तो ता के एवजी में हम क्या रख देते हैं, च रख देते हैं। और वो हो गया आपके, कौन सा हो गया अभी, अच्छा है। जैसे आ गया आपके
सत प्लस छात्र, क्या हो गया दोस्तों, सत प्लस ता के बाद में क्या आया, छ आया, उस ता की एवजी में क्या रखना हमें, च रखना है, तो शब्द क्या हो जाएगा, सच्छात्र। कौन सा शब्द हो जाएगा, सच्छात्र। एक शब्द बार बार आता है, उच्छल, कौन सा शब्द है, उच्छल। क्या दिखा आपको, चच दिखा है, उसकी एवजी में आपको क्या रखना है, ता रखना है। और आपको शाल होता है क्या शब्द, मैच ही नहीं कर रहा है, हमें पता है शाल नहीं कर रहा है, तो क्या ही रखेंगे भाई, छल ही सार्थक शब्द है, उत प्लस छल, उत प्लस छल। एक शब्द बार बार आता है, उच्छादन, कौन सा शब्द है, उच्छादन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उत प्लस छादन होता है दोस्तों, छादन होता है, क्योंकि छादन ही होता है, क्या होता है, छादन। तो छ ही यहाँ पर मैच करेगा, तो अपना टुकड़ा हो गया उत प्लस छादन, उत प्लस छादन। देखो दोस्तों यहाँ पर चच चच दोनों में दिखा, मैंने समझाने की भरपूर कोशिश कर ली है, तो कहाँ पर श रखना है और कहाँ पर च रखना है। अब आगे जो नियम है उस इसी का एक मान लें कि उसी का उपनियम निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको चच दिखेगा, क्या दिखेगा, चच दिखेगा, क्या दिखेगा, स्वर के बाद। इसका जो नियम है वो क्या, स्वर के बाद। किसके बाद दोस्तों, स्वर के बाद छ हो तो, स्वर के बाद छ हो तो चच बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, चच, क्या बनेगा, चच बनेगा। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, छ था, तो छ का छ रखने दिया हमने, जैसे इसी इसमें था छ, तो छ का छ रहा। यहाँ पर त के बाद में क्या लाए, च लाए। त के बाद में दोस्तों त के स्थान पर हमें क्या लाए थे, हम क्या लाए थे, च। अब यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ पर लीडर कौन है, वहां तो लीडर था, तो उसकी एवजी में हम क्या लिए, च लिए। अब यहाँ पर स्वर होगा, यानी उसकी मात्रा होगी, क्या होगी, उसमें मात्रा होगी। उस यहाँ पर दोस्तों छ तो ऑलरेडी लिखा हुआ पहले से, तो च का आगमन होता है, क्या होता है दोस्तों, च का आगमन होता है। इसमें दो शब्द तो हमेशा याद है, क्योंकि हम जो ये टुकड़े करने सीखते हैं हिंदी संधि के अंतर्गत, उस टुकड़े करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विच्छेद। क्या कहते हैं दोस्तों, विच्छेद कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वी प्लस छेद, क्या हो जाएगा दोस्तों, वी प्लस छेद। अब यहाँ देखो मात्रा लगी हुई, यहाँ पर अपना लीडर कौन होगा, स्वर, और आगे क्या है भाई, छेद लिखा हुआ छ है, तो स्वर के बाद में छ होगा, तो च का आगमन होगा। किसका आगमन बनता है दोस्तों, च का आगमन होता है। किसका आगमन होता है, च का आगमन होता है। जैसे हम आर्टिकल को क्या कहेंगे हिंदी में, अनुच्छेद, क्या कहते हैं दोस्तों, अनुच्छेद। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। इसी प्रकार से आगे आपके आ प्लस छादन, आ प्लस छादन, क्या हो जाएगा आपके आच्छादन, क्या हो जाएगा आपके आच्छादन। इस तरह से बार बार आया हुआ उदाहरण, स्व प्लस छंद, कौन सा छंद है, स्व प्लस छंद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वच्छंद, च का आगमन आ जाएगा, क्या आगमन आ जाएगा, च का। मेरे ख्याल से तीनों जो नियम थे दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन किसमें क्या रखना है, किसमें श रखना है, किसमें च रखना है, और किसमें स्वर की मात्रा होता है, च का आगमन होगा। तो आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अगला जो नियम है, अगला नियम है सम या परी के बाद। इसके बाद सम या परी के बाद, और ये दोनों दोस्तों क्या है, उपसर्ग। सम या परी के बाद, उपसर्ग के बात ही दिखेगी, उपसर्ग ही है वैसे, हालांकि सम या परी के बाद त्रिधातु, कौन सी धातु दोस्तों, त्रिधातु। और त्रिधातु फिक्स शब्द में जो शब्द बताने जा रहा हूँ उसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा। या तो आएगा दोस्तों कृत, क्या आएगा दोस्तों, कृत, या क्या आएगा कृति, या क्या आएगा कार, या क्या आएगा करण, या क्या आएगा करण। तो ये जो शब्द आ जाए, कृति है, कृति है, अकृत है, करण है, तो ये जो शब्द आ जाए आपके चार शब्द, कृत, कृति, कार और करण, और या ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा आपके क्या आएगा, कर्ता, क्या आ जाएगा, कर्ता। ये शब्द आ जाए, क्योंकि इसको करने के अर्थ में आएगा, इसलिए कौन सी धातु है, त्रिधातु। तो आपको क्या करना दोस्तों, यदि सम के बाद आ रहा हो, किसके बाद आ रहा हो, सम के बाद आ रहा हो, कौन से भी ये जो शब्द है लिखे हुए, इन शब्दों में से कोई शब्द आ रहा है सम के बाद, त्रि हो तो, त्रिधातु हो तो, किसके बाद, सम के बाद त्रिधातु हो तो, सम के बाद त्रिधातु हो तो हटेगा कुछ नहीं दोस्तों, तो स का आगमन होगा। किसका आगमन होगा, स का आगम। किसका आगम है दोस्तों, स का आगम, स का आगम। कौन सा वाला आधा आएगा, सपेरा वाला, सड़क वाला। कौन सा वाला आधा आएगा, सपेरा वाला और सड़क वाला आधा आएगा। यदि परी है, यदि क्या है दोस्तों, परी, परी है तो आपको क्या करना है, परी होकर ये षटकोण वाला आएगा। परी है तो कौन सा आएगा, षटकोण वाला आएगा। तो श का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। श का क्या हो जाएगा दोस्तों, आगम हो जाएगा। देखते हैं, इसके लिए आपको दो उदाहरण हमेशा याद होंगे, आपके संस्कार में हमेशा मौजूद रहेगी ये संधि के तमाम जो उदाहरण है। तो आपका ये संस्कार ऐसा होना चाहिए, संस्कार ऐसा हो तो आपका परिष्कार मतलब स्वतः हो जाएगा, परिष्कार स्वतः हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, क्या हो गया, ये संस्कार, क्या हो गया, संस्कार। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो नियम काम करते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। जिस पे भी अनुस्वार लगा हुआ उसको हम टुकड़े में क्या लिखते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि में नियम पढ़ चुके हैं हम पहले वाली क्लास में। तो सम प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, कार। सम प्लस क्या कर देंगे, कार। यहाँ पर लीडर कौन है दोस्तों, देखो सम, सम लिखा भी, सम उपसर्ग के बाद यदि कृ धातु कार के कृ धातु का रेफरेंस भी है,
तो यहाँ पर क्री के धातु है और उसके बाद किसका आगमन हो जाता है, स का। तो हमारा आगमन क्या हो गया, स हो गया। दोस्तों मैं एक और समझाने की कोशिश करूंगा आपको देखो यहाँ पर संस्कार के लेखन में, किसके शब्द के लेखन में, संस्कार के लेखन में आपके बीच में क्या दिख रहा है, आधा स। बीच में क्या दिख रहा है, आधा स। तो आपको दोस्तों इसके साथ में एक जरा सी बात बता रहा हूँ, उसमें आपके विसर्ग संधि के नियम कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी के अंतर्गत 3 छ होते हैं, षटकोण वाले होते हैं, सपेरा वाला होता है और शलगम वाला होता है। तो तीनों जो स है आधे दिख जाए, कोई सा भी स आधा दिख जाए तो आपके दिमाग में 2 संधि आएगी दोस्तों। कितनी संधि आएगी, 2। एक तो आएगी कौन सी संधि, विसर्ग। कौन सी संधि आएगी, विसर्ग। और दूसरी कौन सी आएगी, व्यंजन। व्यंजन कब आएगी, विसर्ग का। यदि उस आदेश से पहले आपको सम या परि दिख रहा है, उस आदेश से पहले परि या सम दिख रहा है तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन। बाकी तमाम शब्दों में जो भी आ जाए हिंदी के, और संधि कौन सी करोगे, विसर्ग। संधि कौन सी करोगे, विसर्ग। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण बाद में करेंगे, लेकिन आपके अगर आ जाए तो जैसे यहाँ देखिए भाई निश्चल, क्या है, निश्चल। कौन सा है, आधा सा है। आधा सा से पहले क्या है, नी है। या परि और सम होता तो संधि कौन सी करते हैं हम दोस्तों, ये व्यंजन वाली करते हैं। अब इसमें क्या करना है, उस आदेश को हटाना और हटा के ये लिखना है, विसर्ग लगाना, और कुछ नहीं करना टुकड़े में। निय प्लस चल क्या हो जाएगा, निश्चल। निय प्लस चल, इस तरह से ये आ गया। जैसे निस्तेज, कौन सा शब्द है, निस्तेज। यहाँ पर स से पहले यदि परि या सम होता, स से पहले परि या सम होता तो हम क्या करते हैं, सम होता तो क्या करते हैं, इस स से पहले क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, व्यंजन, बाकी क्या रहेगा, विसर्ग। तो आपको जैसे संस्कार में कर दिया, जैसे आपके होता है आपकी संस्कृति, कौन सी है भाई, संस्कृति। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम प्लस कृति, सम प्लस कृति। जैसे आगे आपका संस्करण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम प्लस करण, सम प्लस करण संस्करण हो गया। 3 उदाहरण ये सम वाला पढ़ लिया। सम के बाद में दोस्तों आगमन होता है सपेरा वाले का, आगमन होता है स का। सम के बाद स सपेरा वाला, स सपेरा वाला। अब इसके बाद जो है परिष्कार, कौन सा शब्द से समझेंगे हम, परिष्कार। परिष्कार के बाद टुकड़े क्या करेंगे हम, परि प्लस कार, परि प्लस कार। देखो परि उपसर्ग के बाद में कौन सी धातु आ गई, ये इन्हीं शब्दों में से आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, षटकोण वाले का आगमन होता है। किसका आगमन होता है, और वो रिजल्ट होगा वो हमेशा आधा ही रहता है। रिजल्ट क्या रहता है, आधा। तो यहाँ पर क्या बन गया अपना परिष्कार। जैसे यहाँ पर आ गया अभी परिष्करण, कौन सा करण आ गया, परिष्करण। तो यहाँ पर क्या होगा, परि प्लस करण, परि प्लस करण, परि प्लस करण। ये छोटा सा नियम था, तो आपको ये नियम भी आपको याद रहे। अब इसके बाद जो है, तो एक जो अंतिम नियम बता रहा हूँ व्यंजन संधि को, फिर खत्म करूंगा इसको। आपके दोस्तों स्वर के बाद, किसके बाद, 7वां नियम है स्वर के बाद। स्वर के बाद पहले टुकड़े में क्या होगा, आपके स्वर की मात्रा होगी। स्वर के बाद में स हो तो, स्वर के बाद स हो तो श में बदलेगा। किस में बदलेगा, श में बदलेगा। ये भी उदाहरण बार बार आता है, स्वर के बाद में स होगा। जैसे यहाँ देखिए अभी, क्या है, अभी, क्या है, अभी। अभी के बाद में क्या आ गया, से। अभी के बाद में क्या आ गया, से। देखिए स्वर की मात्रा है, यहाँ पर मात्रा है स्वर, और यहाँ पर क्या आ गया, स आ गया। स्वर के बाद में स हो तो ये सब किसमें बदलता है, षटकोण। ऐसा कोई भी उदाहरण आ जाएगा आपके, यदि क्या है षटकोण वाला दिख रहा है, वो आपको क्या है अभी षटकोण वाला दिखेगा तो उसको किसमें बदलना है, सपेरे वाला। तो यहाँ टुकड़ों में बदलना, और जोड़ने में क्या हो जाएगा, षटकोण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टुकड़ों में स दीर्घ सड़क वाला, तो यहाँ पर वो षटकोण में बदल जाएगा, शब्द में हो जाएगा अभिषेक। क्या बन जाएगा दोस्तों, अभिषेक। बार बार आया हुआ है शब्द आ गया आपके, जैसे सु प्लस समा, सु प्लस समा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सुषमा। क्या हो जाएगा, सुषमा। क्या हो जाएगा, सुषमा। इसी प्रकार से ये नहीं आया आपके, आ गया सुस्मिता, सुस्मिता। क्या आ गया, स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुष्मिता। जिसकी हंसी अच्छी हो उसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, स्मिता। स्मित का मतलब होता है हंसी, और हंसी जो है वहां पर स्त्रीलिंग है। जिस लड़की की हंसी सुंदर होती है उसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सुस्मिता। क्या कहा जाता है दोस्तों, सुस्मिता। अब जैसे जैसे आ गया आपके वी प्लस समूह, वी प्लस सम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके विषम। क्या हो जाएगा, विषम। दोस्तों क्या हो जाएगा, विषम। क्या हो जाएगा, विषम। अब ये जो है आपको ये वाला नियम भी बता, इसके जो अपवाद है, आप जैसे अभी 2-4 दिन पहले अपने एक त्योहार गया था और गणपति का क्या किया था हमने दोस्तों, विसर्जन। देखो आप देखिए यहाँ पर क्या विसर्जन में कैसा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं विसर्जन। अब आपके टुकड़े करोगे तो आएगा भाई वी प्लस सर्जन। क्या होगा भाई, टुकड़े ही रहेंगे। लेकिन आपको पता दोस्तों विसर्जन में ये सब लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। तो ये इस नियम का क्या हो गया, मतलब एक तरह से क्या हो गया, अपवाद। क्या हो गया है, अपवाद। क्या हो जाएगा भैया, जैसे आ गया ये शब्द, मैं यूं लिख दूं वी प्लस सर्ग। क्या लिख दूं, वी प्लस सर्ग। क्या दोस्तों विसर्ग ऐसा पढ़ा क्या आपने, नहीं होता। तो ये भी इस नियम का भी क्या हो गया, अपवाद। क्या हो गया है भाई, अपवाद। क्या हो गया है,
अपवाद हो गए। तो आपको पता है विसर्जन और विसर्ग है, और जैसे ये लिख दूं मैं अनु प्लस सार, अनु प्लस सार, क्या दोस्तों इसमें भी शब्द कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। तो अनुसार और विसर्ग और विसर्जन ये जो है इसमें इस नियम के अकॉर्डिंग अपवाद रहेगा। दोस्तों व्यंजन संधि के जितने भी नियम थे, जो महत्वपूर्ण नियम थे परीक्षा की दृष्टि से, उनको हमने यहाँ पर आज सारे समझने उदाहरण के माध्यम से हम समझे हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी अपने विसर्ग संधि से शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।